आज संडे है। सुबह से सारे काम धीरे धीरे चल रहे थे जब मेरी मौसी के लड़के श्रवण ने अचानक मुझे फ़ोन किया कि वह थोड़ी ही देर में मुझसे मिलने और अपनी बेटी कृति की शादी का निमंत्रण पत्र देने मेरे घर आ रहा है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पूरे 15 वर्षों से वह दिल्ली आता भी था तो मुझसे मिलने नहीं आता था, ना ही फ़ोन करता था। एक समय ऐसा भी था जब श्रवण और मेरे सगे भाई में कोई अंतर नहीं था। हमारे संबंध इतने मजबूत थे कि हम दोनों हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। कहीं खाने पीने जाना हो या घूमने, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता था। श्रवण अक्सर फ़ोन करके नीचे बुलाता, दीदी जल्दी नीचे आ, गोलगप्पे खाने चलते हैं, पापा का स्कूटर लाया हूँ, फटाफट पहुँचेंगे। और मैं जैसी भी होती फटाफट उसके पीछे आकर बैठ जाती और बोलती, चल जल्दी चल। और अब आलम यह था कि रिश्ते का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता था। सब कुछ उसकी शादी के बाद बदल गया। शिखा श्रवण का फ़ोन आने के बाद से आज बेहद खुश थी। उसे श्रवण से शिकायतें तो थीं, मगर खुशी भी थी कि उसकी शिखा दीदी का प्यार आखिर उसे खींच ही लाया। दोपहर बाद ही वह हंसता मुस्कुराता पहले की तरह मेरे सामने खड़ा था, पहले से ज़्यादा स्मार्ट और चुस्त दुरुस्त। उसके आभा मंडल अफसरी के तेज से दमक रहा था। इतने दिनों में उसकी पत्नी महिमा ने उस सरल व्यक्तित्व वाले श्रवण में काफ़ी कुछ बदल दिया था। जब उसने मेरे पांव स्पर्श किया तो अनायास ही हम दोनों की आंखें भर आईं। इतने में मेरे पति भी वहां आ गए थे। कुछ देर तक औपचारिक और घर परिवार की बातें होती रहीं, तो मैं उठकर चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने चली गई। वह बोला, दीदी गोलगप्पे खाए कितने साल हो गए, चलोगी ना? वह पहले की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर देर तक बैठा इधर उधर की बातें करता रहा। तभी अचानक ही पूछ बैठा, दी पायल कहाँ है? उसकी शादी कहाँ हुई? मैं उसे कृति की शादी में बुला लूँ? मैं उसकी बातें सुन स्तब्ध रह गई। अपने पहले प्यार को वह आज तक भुला नहीं पाया था। वह तो पुणे में ही है, यही जिला कलेक्टर है। तुम्हारी शादी के बाद वो पूरी तरह टूट गई थी। ना जाने कितनी रातें कितने दिन रोई, लेकिन कमज़ोर नहीं पड़ी। उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और एक मुकाम हासिल किया, पर उसने शादी नहीं की है। तुम उससे ना मिलो तो वही अच्छा है। मेरी बातें सुन उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। वह निर्विकार चुपचाप बैठा कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से उठकर चला गया। श्रवण तो चला गया, पर उसके जाने के बाद मेरे मन में यादों की आंधी सी उठ खड़ी हुई। मेरे नाना जी का परिवार संयुक्त परिवार था। वे 3 भाई थे और सबके 4 से 6 बच्चे थे। मेरे नाना जी के भी 6 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। सबके शादी ब्याह आदि की जिम्मेदारी बड़े होने के नाते मेरे नाना जी की ही थी। तरह ऊपर बच्चे एक के ऊपर एक बड़े हो रहे थे, इसीलिए एक एक करके सबके ब्याह करके जिम्मेदारी निपटाई जा रही थी। निमी मौसी सबसे छोटी थी। उनका सपना था पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना। मौसी चाहती थी वो आगे पढ़कर गवर्नमेंट जॉब करें और किसी अच्छे पद के लिए परीक्षा की तैयारी करें। देखने में भी वो काफ़ी खूबसूरत थी, पर अक्सर जो हम चाहते हैं वह हमें मिलता नहीं। जो हमें मिलता है वह हमें मंजूर नहीं होता। इसी पाने और खोने के जद्दोजहद में ज़िंदगी निकल जाती है और पता भी नहीं चलता। छोटी मौसी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। 6 भाई बहनों और संयुक्त परिवार वाले उनके लंबे चौड़े परिवार में उनके सपनों का कोई मूल्य ही कहाँ था। उनके बीए का फाइनल एग्ज़ाम होते ही नाना जी ने अपनी अंतिम जिम्मेदारी निमी मौसी की शादी कर निश्चिंत हो गए और निमी मौसी अपने सपनों के साथ अपने ससुराल चली आईं, जहाँ उनके सपने पूरे होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। उनके ससुराल का माहौल ऐसा नहीं था कि वो आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। फूफा जी एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी में थे। उनकी आमदनी इतनी कम थी कि उससे
घर का खर्च चलना ही बहुत मुश्किल था। शादी के 2 वर्ष पूरे होते होते उनके 2 बच्चे भी हो गए, श्रवण और काजल। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी। उनके ससुराल में उनके एक जेठ अच्छी नौकरी में थे और दूसरे की अच्छी खासी चलती फैक्ट्री। उनके बच्चों के सामने मौसी के बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी, जो उनके लिए सहना आसान नहीं था। बच्चों को सम्मानपूर्ण और सुविधाजनक जिंदगी देने के लिए वह पास के ही एक स्कूल में छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगी थी। खाली समय में ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। रात में बुटीक से लाए कपड़े भी सिलती। अपनी कर्मठता और दृढ़ निश्चय के कारण जीवन में मिले चुनौती को उन्होंने स्वीकारा और साहस से उसका मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। वो दिन रात काम करती, जो काम मिलता उसे करती। उन दिनों दोनों का परिवार एक ही शहर, एक मोहल्ले में रहने के कारण मैंने श्रवण को बचपन से पढ़ते और बड़ा होते देखा है। श्रवण बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज था। बीए के बाद उसने एमए में नामांकन तो करवाया, पर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में भी जुट गया था। मैं भी पढ़ लिख कर केमिकल इंजीनियर बन गई। उसके बाद मेरी भी शादी हो गई। शादी के बाद मिली नई जिम्मेदारियों को निभाने और नौकरी में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि बाकी सब भूल गई। तभी एक दिन पता चला कि श्रवण आईएएस अधिकारी बन गया है और मिठाई लेकर मेरे पास मिलने भी आया था। यहाँ श्रवण की नौकरी लगी, इधर काजल ने एसबीआई पीओ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। वह भी बैंक मैनेजर बन गई। मौसी की खुशी का ठिकाना ना रहा। कभी अपने लिए देखे गए सपने को बेटी ने साकार कर दिखाया था। बच्चों के अभूतपूर्व सफलता ने मौसी की किस्मत पलट दी। वह आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थ तो हो गई थी। समाज में भी उनका मान सम्मान और रुतबा बढ़ गया था। अब तो मौसी अपना सामर्थ्य और शक्ति अपने हर उस व्यक्ति को दिखाना चाहती थी जो कभी उनका निरादर करके शब्दों के व्यंग बाणों से घायल कर उन्हें अपमानित करते थे। श्रवण के लिए अब उनके पास ढेरों रिश्ते आने लगे थे। कभी जिनके दहलीज पर मौसी को कदम रखने की भी हिम्मत नहीं होती थी, अब वही लोग उनकी दहलीज पर बैठे उनसे रिश्ता जोड़ने की बातें कर रहे थे, जिससे बच्चों की सफलता का एक शक्ति युक्त अभिमान उनके दिलो दिमाग पर छाने लगा था। उन्होंने यह जानते हुए भी कि श्रवण पायल से प्यार करता है और कभी उन्हें भी पायल बहू के रूप में पसंद थी, फिर भी उन्होंने श्रवण की शादी एक हाई कोर्ट के जज की बेटी महिमा से तय कर दी। जैसे ही श्रवण को मालूम हुआ, वह बुरी तरह से झुंझला उठा। माँ, आपको क्या हो गया है? हम लोग मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं। आहूजा साहब की बेटी महिमा हाई एजुकेटेड, तेज स्वभाव की अत्यंत आधुनिक लड़की है। उसकी बोलचाल, खान पान और पहनावा सब हम लोगों से अलग है। खासकर आपकी सोच और उसकी सोच पूरी तरह अलग होगी। आपके कहने पर भी ना वह घूंघट डालेगी, ना ही साड़ी पहनेगी। पिकनिक, छोटे कपड़े, हाई प्रोफाइल लग्जरी लाइफ, घूमना फिरना, डिस्को पार्टीज, यही सब उसकी दुनिया है। जानबूझकर आप क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हैं? दोस्तों, क्या निम्मी मौसी श्रवण की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध कर देंगी? और अगर ये शादी हो गई तो क्या होगा निम्मी मौसी का? क्या वो अपने बहू बेटे के साथ सुख वैभव भोग पाएंगी? और क्या होगा पायल का? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग।